क्या हुआ भक्त? क्यों भागते फिर रहे हो? और ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? सतयुग में अम्बरीश नाम के एक धार्मिक राजा थे। वही आत्मा त्रेता युग में राजा बने, जो सीता जी के पिता थे। वही राजा अम्बरीश और राजा जनक वाली आत्मा कलयुग में श्री नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हुए। राजा अम्बरीश के इष्ट देव श्री विष्णु जी थे। उन्होंने किसी गुरु जी से दीक्षा लेकर साधना की थी। राजा अम्बरीश को भक्ति प्रदान की गई थी, जिसके लिए उन्हें अन्न जल का संयम रखना था, ताकि मन हर समय भक्ति में लगे। भक्त अम्बरीश ने महीने के आहार का नियम बनाया हुआ था। वे प्रतिदिन एक रोटी कम खाते थे। उस समय मानव का शरीर भारी और लंबा हुआ करता था। मानव की लंबाई लगभग 100 फुट के आसपास होती थी। इसके अनुसार मटन भी और भोजन की खुराक भी बहुत अधिक होती थी। अम्बरीश के गुरुजी ने एकादशी 11 का व्रत भी भक्ति कर्म बताया था। अम्बरीश को वेद ज्ञान भी था, जिसके कारण उनको मालूम था कि व्रत रखना वेद में नहीं लिखा है। गुरु को भी नाराज नहीं करना चाहिए, इसीलिए वे अपने आहार को इस प्रकार से नियमित रूप से करते थे। जैसे कि एक दिन में पेट भरने के लिए आमतौर पर दोपहर 12 बजे तक भोजन करना पड़ता था, तो वो प्रतिदिन इस प्रकार खाना कम करते थे कि तीसरी रात को बिल्कुल न खाना पड़े। जैसे एकम को अगर 11 रोटी खाते, तो उसके अगले दिन एक रोटी कम करके 10 रोटी खाते थे, जिससे एकादशी को कुछ भी न खाना पड़े। ये प्रति माह का क्रम था। एक बार एकादशी को ऋषि दुर्वासा जी राजा अम्बरीश जी के दरबार में आए। आओ ऋषि जी, भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है राजन, भोजन तैयार करवाओ। तब तक मैं दरिया पर स्नान करके आता हूँ। ऋषि जी के आने में देरी हो गई। राजन, व्रत समापन करना जरूरी है। दुर्वासा जी का इंतजार करेंगे तो समय निकल जाएगा। ऋषि दुर्वासा के आने पर ही जल आचमन होना चाहिए। लेकिन ऋषि जी नहीं आए। गुरु जी ने उनके आने से पहले ही जल का आचमन राजा अम्बरीश को करवा दिया। जब ऋषि दुर्वासा लौटे, तो उन्होंने राजा से पूछा, आओ राजन, भोजन करते हैं। आज मेरा एकादशी का व्रत था। एकादशी का दिन 12 बजे समाप्त हो गया। इससे पहले व्रत का समापन करना अनिवार्य था, तो मैंने आचमन कर लिया है। अब आज कुछ नहीं खा सकता। तुम्हारे घर पर ऋषि आए हुए हैं और तुमने उनसे पहले भोजन कर लिया। ये ऋषि का अपमान है। ऋषि जी, मैंने तो नियम अनुसार ही किया। परंतु ऋषि दुर्वासा भोजन किए बिना ही क्रोध में चले गए। अगली बार भी जब एकादशी आई, तो वही प्रसंग हुआ। राजा ने समय पर व्रत का उद्यापन किया। ऋषि देर से स्नान कर लौटे और भोजन चाहते थे। ऋषि जी, मैंने आज व्रत का समापन कर लिया है। क्षमा करें, आज मैं भोजन नहीं कर सकता। ऋषि दुर्वासा ये सुनकर आग बबूला हो गए।
उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। जाओ और राजा अम्बरीश का सिर काट दो। सुदर्शन चक्र तुरंत सक्रिय हो गया। आग की लपटें उठी और सुदर्शन चक्र राजा की ओर बढ़ने लगा। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के चरण छूकर वापस उग्र रूप धारण करके दुर्वासा की तरफ चल पड़ा। दुर्वासा भयभीत हो उठा और तीनों लोकों में भागने लगा, लेकिन सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। भगवान, मुझे बचा लो, ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। ये सुदर्शन चक्र मेरे वश में नहीं है। मैं इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, शिव जी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। इतना सुनकर दुर्वासा शिव जी के पास भागे, लेकिन वहाँ भी यही सुनने को मिली कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम विष्णु जी के पास जाओ। फिर दुर्वासा जी विष्णु जी के पास भागे। इतने में परमेश्वर कबीर साहिब जी विष्णु रूप बनाकर विष्णु लोक में बैठ गए। दुर्वासा उड़ता हुआ सीधा परमात्मा के चरणों में जा गिरा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। दुर्वासा के अंदर जाते ही सुदर्शन चक्र दरवाजे पर ही रुक गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब ये बाहर आए और मैं इसका गला काटूं। सुदर्शन चक्र को दरवाजे पर रुका देखकर दुर्वासा को शांति मिली कि यहाँ जान बच सकती है। क्या हुआ भक्त? क्यों भागते फिर रहे हो? और ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? दुर्वासा ने सब सच सच बता दिया कि उसने राजा अम्बरीश के साथ क्या किया। ऐसे किसी को आप कैसे बोल सकते हो? आपका काम है बताना। कोई मानता है या नहीं, ये उसकी मर्जी है। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। और हाँ, जाओ और राजा अम्बरीश से माफी मांगो। वो ही आपकी जान बख्श सकते हैं, और कोई भी नहीं। हे भगवान, अगर आपकी यहाँ मेरी जान नहीं बच सकती तो कहीं भी नहीं बच पाएगी। ये चक्र मुझे बाहर निकलते ही मार डालेगा। मेरी रक्षा करो भगवान। जाओ और राजा अम्बरीश से माफी मांगो। सुदर्शन चक्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा जब तक आप राजा अम्बरीश के पास पहुंच नहीं जाते। दुर्वासा जल्दी जल्दी उड़ते हुए वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। हे राजन, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। ऋषि जी, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। ये तो आपकी अपनी शक्ति है। नहीं राजन, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। इतना सुनकर राजा अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में पकड़ा और दुर्वासा को देते हुए बोले, ये लो ऋषि जी, अपना खिलौना, और आगे से किसी को दुखी न करना ऐसे। इस घटना के बाद राजा अम्बरीश का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। उनकी भक्ति और संयम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, जिसके साथ भगवान स्वयं खड़े हों, उस भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।